सब प्रधानमंत्री मोदी को उठाना है या कोई एजेंडा भी होगा? राइट, ठीक है। ये अपोजिशन कैसे आएगा, साथ ही एक सवाल है आपका। ठीक है, मैंने ले लिया सवाल आपका। और जी, कांग्रेस में मैंने क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया, लेकिन हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब जुड़े हैं कुछ देर के लिए। मैं मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आ रहा हूं कि जहां तक चैलेंज का सवाल है, लेकिन सुबीर भौमिक साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दीदी ने कहा बंगाली प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, तो कैसे होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ेंगी, या वो जाके जयपुर में चुनाव लड़ सकती हैं, या वो जाके कहीं और चैलेंज थ्रो करेंगी? और सवाल यह है कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर क्यों? प्राइम मिनिस्टर की बात हो सकती, कहीं का भी कोई भी हो सकता है। सुबीर भौमिक, देखिए, ये ऐसा एक है मामला कि आप ये ब्रिज तक तो आए नहीं, आप ब्रिज आपने क्रॉस कर लिया। ये हम भी बहुत प्राउड बंगाली हैं, बट इसमें ये नहीं, ये मैं समझता हूँ बहुत बकवास चीज है। इसके लिए मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राफ में और कुछ दूसरे जगह भी हमने लिखा था कि ममता जी के सामने अब एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये कि बंगाल में कुछ करके दिखाने का। बंगाल में सोशल सेक्टर में बाकायदा उन्होंने बहुत काम किया है और दिखाया भी है कि जनता तक पहुंच के काम हो सकता है। दुआरे सरकार, ये सब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट बंगाल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पब्लिक डेट और अनएम्प्लॉयमेंट का है, जिसको टैकल करने के लिए उनको भारी टिकट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा और जो अब तक आया नहीं है। सिंगुर नंदीग्राम के चलते पावर में वो जरूर आए हैं, बट उद्योगपति यहाँ आने से घबराते हैं कि साहब टाटा को चूना लग गया, हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उनके पास सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि सोशल सेक्टर में उन्होंने काम किया है, जेंडर सेक्टर में उन्होंने काम किया है, बंगाली प्राइड को ऊपर उठाए। बट प्राइड जो है ये हवा में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। विदाउट इकोनॉमी, आप हमारे पड़ोस में, मैं दूसरे इंडियन स्टेट्स में जाना नहीं चाहता, पड़ोस में बांग्लादेश का देख लीजिए, बांग्लादेश का इकोनॉमी कहाँ पहुंच गया है। और वो ये बंगाली प्राइड राइड हवा की बात ज्यादा नहीं करते हैं शेख हसीना, बट काम उन्होंने किया है, बड़ा फोकस्ड वे से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। आज बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया को मात दे के चले गए हैं। पाकिस्तान का तो हिसाब ही आता नहीं। अब यहाँ नहीं, यहाँ पर एक चीज रिजू दत्ता, हवा की बातें हैं, हवा में ज्यादा नहीं चलना चाहिए। सीधी सी बात कही उन्होंने कि हवा में है। सुनिए, बंगाली प्राइड तो अच्छी बात है। बंगाल, एक मिनट, मेरा आर्गुमेंट यही है कि एक बंगाल मॉडल उनको पहले रिजू दत्ता कंप्लीट। बीच में बोल जाते हैं आप। बोलिए सर, दादा बोलिए मेरा आर्गुमेंट मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट है कि गुजरात मॉडल जो भी है उसको सामने रखकर नरेंद्र मोदी जी सेंटर में आने का उन्होंने रास्ता अपना बनाया था। ममता बनर्जी को पहले एक सॉलिड बंगाल मॉडल खड़ा करना पड़ेगा जो कि सारे देश में एक्सेप्टेबल होगा, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल होंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे एक्सेप्टेबल पूरे देश के लिए। बंगाल में उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बहुत काम बाकी भी है। दूसरे तरफ पॉलिटिकल चैलेंज भी है, ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल चैलेंज भी है। यहाँ भाजपा हारा है चुनाव जरूर, बट ऐसा नहीं कि भाजपा सफाया हो गया है। आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन काफी स्प्रेड किया है, तो ये सब काफी सारे चीज चैलेंज उनके सामने हैं। ये सब फेस करने के बाद उनको सोचना चाहिए दिल्ली का। ये बहुत जल्दी दिल्ली चलो, नेताजी ने स्लोगन दिया था, अभी दिल्ली चलो का वक्त उनके लिए आया नहीं है, ये मेरा मानना है। अब लोग डिफर कर सकते हैं। राइट, बंगाली प्राइड अच्छी बात है, लेकिन हवा में है रिजू दत्ता, जमीन पे बहुत सारी चीजें हैं रिजू दत्ता। हाँ नहीं, वो तगड़ा बंगाली है, ठीक है दादा, हाँ तगड़ा बंगाली है, इसमें तो दो राय नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हवा में नहीं। देखिए, हम लोग ना कुछ, देखिए मैंने पहले ही आपको ये क्लियर किया था कि कुछ शुभचिंतक ये ट्रेंड, मतलब प्रोग्रेस शुरू किया था, उसके बाद ये ट्रेंडिंग हो गया था। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, तो वो सरकार छुप क्या किया था रिजू दत्ता, जब छुप क्या रिजू दत्ता, ये चुपके प्यार वाली बात नहीं, ये मान लेना रिजू दत्ता, ये चुपके वाली प्यार वाली बातें नहीं ना, या तो आइए तो सामने आइए मैदान पे,
और या ना आइए तो फिर कहिए नहीं ठीक है ये गलत था, जिसने भी ट्वीट किया वो गलत। अभी हम तैयार नहीं है, अभी हम बिल्कुल तैयार नहीं है, तो लिहाजा हम तैयार नहीं है, तो इसलिए हम ये बात नहीं करेंगे। या तो ये कहिए और ये कहेंगे कि नहीं हम छुप के प्यार करेंगे, प्यार भी करेंगे। रिजू दत्ता। प्रतीक जी अब थोड़ा सा मेरे को सुनने की बंगाली छुप के प्यार नहीं करता, खुलेआम करता है। अरे यार रोमियो स्क्वाड का जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। बंगाली प्यार भी करता है तो खुल के ही करता है सब। अब मैं जवाब दे सॉरी रिजू, नहीं सॉरी, थैंक यू शुभेंद्र, नो थैंक यू शुभेंद्र। सॉरी। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको एकदम सीधा बात बोल रहा हूं कि जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, वो भी विकास पे चल के आया था जैसे शुभेंद्र ने बोला, और उसके बाद इतना विकास हुआ इस देश में कि आज जीडीपी से -7.3 पे आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट 40 साल में सबसे ज्यादा है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। और जो अब आपने मेरा बात लास्ट टाइम काट दिया था प्रतीक जी, मैं कोरोना का टॉपिक लेके आ रहा हूं। ये कोरोना का मिसमैनेजमेंट और ये निकम्मी सरकार की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है। तो इस देश को थोड़ी ममता की जरूरत है, इस देश को थोड़ी ममता की जरूरत है हमें, और बहुत बड़े रिजू दत्ता नो प्लीज आंसर मी। रिजू दत्ता, जब आप ये कहते हैं जो डरते हैं वो मरते हैं, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे बताइए। जब आप चीफ मिनिस्टर कहती हैं जो डरते हैं वो मरते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे बताइए। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और बीजेपी, केंद्रीय सरकार भी नहीं बोलूंगा, बीजेपी उनका हार, बंगाल का हार पचा नहीं पा रही, इसलिए वो लोग हर तरह के साम दाम दंड भेद आजमा रहे हैं यहाँ की स्थिति को खराब करने के लिए। तो इसीलिए मेरी मुख्यमंत्री कहती है और हम भी कहते हैं कि डरते तो हम किसी से नहीं है, आप जितना घात करोगे उतना हम प्रत्याघात करेंगे। हम राजनीति में आइए ना, मैदान में आइए, विधान 24 में फिर लोकसभा आइए, दो हाथ कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी चीजें करके क्या फायदा है कि किसी के मुख्य सचिव को डिस्टर्ब करना। तो फिर ये क्यों कहते हैं आप, तो रिजू दत्ता ना रिजू दत्ता फिर ये क्यों कहते हैं जब डरते नहीं तो मरते, जो मरने वाली बात आप कह रहे हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया, फिर हमने भी उसको ट्वीट कर दिया, फिर ये ऑल इंडिया ये जो है ट्रेंड हो गया। ऐसा मत कहिए ना, कहिए कि हाँ हमने कहा और हम कहेंगे, हम चैलेंज देते हैं, हम चैलेंज दे रहे हैं। प्रतीक जी एक तूफान भी जब शुरू होता है ना, वो शुरू एक हल्की सी हवा से ही होता है। तो ये शुरू हुआ था एक हल्की सी हवा, एक विस्पर था जो आज एक बहुत बड़ा विंड बन गया है। आगे देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, 3 साल तो है, हम भी अपना काम करेंगे। सुबीर भौमिक वांट टू से समथिंग। सुबीर भौमिक नहीं, यहाँ एक चीज रिजू सही कह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल पे